सीएम हेमंत सोरेन को कल पूछताछ के लिए ईडी की ओर से समन जारी किया गया है। सीएम ने 16 नवंबर को ही पूछताछ का आग्रह किया था, लेकिन अब ईडी ने उनकी अपील ठुकरा दी है। साहेबगंज से अवैध खनन से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें सीएम के विशेष प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से भी जुड़े मामले में पूछताछ की जाएगी। इससे पहले 3 नवंबर को सीएम को पूछताछ के लिए पहला समन जारी किया गया था, जिसके बाद सीएम की ओर से समन की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। इसके बाद 17 नवंबर के लिए दूसरा समन जारी किया गया है। पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 17 नवंबर को सुबह 11:30 बजे सीएम हेमंत सोरेन को रांची के जोनल ऑफिस पहुंचने का निर्देश दिया गया है। यानी कि कल का दिन सीएम हेमंत सोरेन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि कल सुबह 11:30 बजे सीएम को ईडी के सामने पेश होना है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर सीएम हेमंत सोरेन को समन क्यों भेजा गया है। दरअसल ईडी की कार्रवाई में कई मामलों के तार सीएम से जुड़ते दिख रहे हैं। सीएम के विशेष प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर अवैध खनन में शामिल होने और 42 करोड़ से अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। ईडी को छापेमारी के दौरान पंकज मिश्रा के घर से सीएम के खाते के ब्लैक चेक बुक मिले थे। इसमें 2 चेकबुक पर साइन थे, लेकिन राशि का उल्लेख इस चेकबुक में नहीं था। वहीं पंकज मिश्रा पर अवैध खनन के मामले में अधिकारियों को डराने के सबूत मिले हैं। रिम्स में भी पंकज मिश्रा फोन के जरिए अधिकारियों के संपर्क में थे। इधर प्रेम प्रकाश ने भी राजनीतिक संबंधों का जिक्र किया था। प्रेम प्रकाश के घर से भी 2 AK-47 और 60 गोली बरामद की गई थी। ये हथियार सीएम आवास की सुरक्षा में तैनात जवान के बताए जा रहे थे। वहीं सीए सुमन कुमार के घर से भी 17.49 करोड़ कैश मिले थे। उसने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के जरिए रकम मिलने की बात स्वीकार की थी। इस जब्त कैश से अवैध खनन से भी मिली राशि शामिल थी। इन सभी बिंदुओं पर कल सीएम से ईडी पूछताछ कर सकती है और कल सीएम को पूछताछ के लिए हाजिर होने को लेकर ईडी ने समन जारी किया है। इसे देखते हुए ईडी दफ्तर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त बढ़ा दी गई है। झारखंड में कथित खनन घोटाले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। ईडी ने हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा को 19 जुलाई को पीएमएलए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था, जिसमें पंकज मिश्रा के पास से ईडी को सीएम हेमंत सोरेन की पासबुक और चेक मिली थी।